शांति पार्ट 4। आज बताने वाला हूँ मैं आपको ब्रह्मा कुमारी जी का त्रिमूर्ति के बारे में। ये त्रिमूर्ति के बारे में दिखाया गया है। वास्तव में परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति भी कहते हैं, पाप कटेश्वर बबूलनाथ भी कहते हैं, त्रिभुवनेश्वर भी कहते हैं। तीनों भूमि का लोगों का नायक है, सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको प्यार से हम लोग बाबा बोलते हैं। मैं हूँ BK ज्ञानदेव। 7 डेज का श्रीमद् भगवद गीता का 7 दिन का राजयोग कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि जब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ तो 3 देवताओं को रचता हूँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को रचता हूँ। परमात्मा शिव बाबा जो है अभी इस धरा पे आ चुके हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था में करीब 80 वर्षों से लगातार ज्ञान योग धारणा सेवा के माध्यम से सभी मानव जाति को मानव सिद्धि बनाने की अतुलनीय सेवा कर रहे हैं। परमात्मा बोल रहे हैं मेरा यह प्रोजेक्ट संगम युग का है और ये संगम युग चल रहा है, इसमें 100 वर्ष का संगम युग है और 100 वर्ष के अंदर अंदर में ही मुझे इस संसार को परिवर्तन करके देवी दुनिया बनाना है। परमात्मा कहते हैं कि मैं 3 देव को रचता हूँ और 3 देव ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा उसने स्थापन करते हैं इस सृष्टि का आदि देव और देवी कौन है? आदम और बीवी है। आदम बेबी मुसलमानों में भी बोलते हैं कि फर्स्ट गॉड, इस संसार का सबसे पहला आदमी कोई था तो वह ब्रह्मा। आदम और बीवी मतलब सरस्वती। तो सरस्वती और ब्रह्मा ये दोनों मिलकर के इस सृष्टि का प्रथम पुरुष और स्त्री रहता है और इस सृष्टि का स्थापन होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। परमात्मा जो है संकल्प से सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि का भी स्थापन हो रही है और अभी के समय में जितने भी ब्राह्मण कुमार कुमारी है वो जब पवित्र बन जाएंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा से संपूर्ण हो जाएंगे, तो इसी के माध्यम से ये सृष्टि फिर नया बन जाएगा, सफाया हो जाएगा और इसके बाद यही किसी कृष्ण की आत्मा और जगन्माता सरस्वती की आत्मा जो है लक्ष्मी बनेगी। अभी ये सृष्टि पर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के ब्रह्मा को इतनी बात बताया कि इस दुनिया का विनाश होने के बाद निकट भविष्य में आप ही की आत्मा श्री कृष्ण बनेगी और श्री कृष्ण के द्वारा जो है वो इस संसार का स्थापन करेगा, विष्णु द्वारा पालना करेगा। तो विष्णु को दिखाया गया 4 हाथ। वाकई में किसी भी स्त्री पुरुष को 4 हाथ नहीं होते हैं, 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन ये स्त्री और पुरुष दोनों मिला करके विष्णु बताया गया है। विष्णु और लक्ष्मी का दोनों का रूप दिखाया गया है। एक हाथ में दिखाया गया चक्र। तो बाबा बोलते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हैं किसी भी जगह ज्ञान सुनाने के लिए तो स्वदर्शन चक्र पे स्थित रहो। मतलब स्वदर्शन मानी स्व मतलब मैं स्वयं आत्मा हूँ और उसका दर्शन करना है कि मैं सतयुग में 8 जन्म लिया था, त्रेता में 12 जन्म लिया था, द्वापर में 21, कलयुग में 42 और 1 जन्म संगम युग, और मैं आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्र में रहेंगे तो माया का गला कट जाएगा, माया नहीं आएंगे, विघ्न नहीं आएंगे। इसलिए विष्णु को दिखाया गया है। विष्णु को किसी भी तरह का माया कभी भी हरा नहीं पाया था। उसके एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में दिखाया गया गदा। ये गदा का प्रतीक ये है कि वास्तव में ज्ञान गदा का प्रतीक है। कोई अगर आपको गलत बात बोल रहा है तो उसको ज्ञान से समझाइए। ये जो ज्ञान गदा है इसको दिमाग से ज्ञान से समझाइए। ये ज्ञान गदा मारना। वास्तव में किसी को ज्ञान गदा नहीं मारते, किसी को मार काट नहीं होते, भगवान किसी को मारते नहीं। एक बात यहाँ पे और भी है कि संसार में लोग जो है विष्णु को ही भगवान समझ लिए हैं। हिंदू धर्म में इतनी अंधश्रद्धा है कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान सबको भगवान ही भगवान समझ लिए हैं। अल्लाह गॉड जो है मुसलमानों में सिर्फ एक ही गॉड को मानते हैं, वो है अल्लाह को, और अल्लाह नूर है। तो दुनिया में जितने भी धर्म है सभी अगर एक ही चीज़ को मानेगा तो उसी को मानना पड़ेगा आपको। और सभी धर्म जो है उस परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में आकार में माना गया है। तो अब ये समझ लीजिए कि हम लोग सनातन धर्म है और सबसे प्रथम धर्म सनातन धर्म होते हैं। जितने भी धर्म है सभी धर्मों का स्थापन करता आए थे, लेकिन हिंदू धर्म का स्थापन करता नहीं है, उसका परमात्मा ही स्वयं स्थापन करता है। उसको बोलते ही है कि हिंदू धर्म का सनातन धर्म का स्थापन करने वाला कौन था? मन्नू। मन्नू मतलब स्वयं परमात्मा मन्नू।
एक हाथ में दिखाया गया है फूल, फूल का मतलब हुआ कमल फूल के समान संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण सुंदर बनना है। ये जीवन को इस संसारी दुनिया में रहते हुए भी, दुख शांति की दुनिया में रहते हुए भी कमल फूल के समान जीवन व्यतीत करना है। कहीं भी रह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि संन्यास करना है। घर में ही रह करके अपने आत्मा के अंदर जो अवगुण है उसको संन्यास करना है, बाकी संन्यास बन नहीं जाना है। संन्यास बन कर भी कोई आदमी पवित्र नहीं रहता है। और इसमें दिखाया गया है शंख। ये शंख मतलब शंख बाजे काल बागे, शंख बोलने से ही का, तो ये शंख जो है मुंह ही एक शंख है। और ये मुंह से जो आप जितने मीठी मीठी बातें बोलेंगे तो आपका ये शंख, ये मुंह का वाणी सुन के लोगों को अच्छा लगेगा और उससे किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। गुस्से वाला आदमी को भी अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। तो ये शंख का प्रतीक दिखाया गया है। और निकट भविष्य में दिखाया गया है शंकर के बारे में। शंकर द्वारा विनाश, शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है और विनाश हो जाता है। वास्तव में हम सभी आत्मा जो है, जब हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं तो हमारे अंदर जो अवगुण है उसका विनाश हो जाता है। जितने 63 जन्म से पाप किए हुए हैं और 63 जन्म से भक्ति भावना करते आए हैं, पूजा पाठ करते आए हैं, कितने यज्ञ तप किए हैं, तब जाके इस एक जन्म में हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने महान हैं कि स्वयं परमात्मा मुझे स्वयं अपना बनाने के लिए आया है। सोचिए कितनी गर्व की बात है, कितनी खुशी की बात है कि अगर आपको एक नॉर्मल इंसान या कोई करोड़पति या कोई बड़े पीएम वीएम से अगर मिलने जाता है तो लोग कितने भाग्यशाली समझता है कि मैं आज इससे मिलने के आया हूँ, इतने बड़े आदमी से। लेकिन उससे परमात्मा जब मिलने आया तो समझे कितनी बड़ी भाग्यवान है आप। इस 256 देश से 6 देश जितने बड़े देश है उन सभी देशों में स्वयं परमात्मा धरती पे भारत भूमि में ही आते हैं और भारत भूमि में ही हम सभी को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा भारत भूमि आए तो विदेशी को भी नहीं ज्ञान मिला है, विदेशी नहीं जानते। विदेशों के भी बहुत सारे आत्मा हैं जो भटक गए हैं और जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा का बन के अभी भी ज्ञान क्लास कर रहे हैं। तो ये वास्तव में परमात्मा तीनों लोगों का ज्ञाता है और 3 मूर्ति है ये दिखाया गया है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापन, विष्णु द्वारा पालना होगा सतयुग में, और शंकर द्वारा जो है अभी जितने भी हम आसुरी दुनिया के लोग हैं जो अभी बम बनाने में लगे हुए हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं उस सभी देशों को अगर देखा जाए, एक करीबी नज़दीक से देखा जाए तो सभी देश अभी विनाश के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। हर देश हर जगह हर तरीके से रुपया खर्च करके बम बना रहे हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। हम उस पड़ोसी देश को मारेंगे, वो पड़ोसी, और वो बम बना करके अपने आप में ही विनाश हो जाएंगे। और विनाश होने के बाद एक नई